अब यहाँ पे ये क्या है, ये फोर इंटरलॉकिंग स्विचर है। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से लग रहा है, कैसे लगाया हुआ स्टार्टिंग से? लगाने तो नहीं है, सर्जरी तो नहीं करनी है आपको मतलब, लेकिन फिर भी एक आइडिया सा होना चाहिए। यूजुअली आप देख रहे होंगे ये कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, बट इसमें ये वाला जो सूचर है इसको इस वाले सूचर के साथ भी बाइंड कर लिया जाता है, और हर एक सूचर के साथ ऐसा कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाले के साथ ऐसे लेके गए, इसको इसके साथ बाइंड कर दिया। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस आपको दिखाई दे रहा है, या आपको ये इंटरलॉकिंग दिखाई दे रहा है कि आपस में हर एक जो लगा हुआ है, जो टर्न जा रहा है 360 का, वो आपस में इंटरलॉक्ड है। सारे के सारे जो टर्न गए हुए हैं ना, वो सारे के सारे इसके आपस में लॉक्ड है। लॉक्ड कैसे हैं? ये देखो, ये वाला इसको लॉक कर रहा है, ये वाला इसको लॉक कर रहा है, ये वाला इसको लॉक कर रहा है, ठीक है। तो की फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। नाम से पता लग रहा है कॉन्टिन्यूअस तो है ये, बट ये डिफरेंस किस चीज का है इसमें, ये इंटरलॉक्ड है, जबकि सिंपल कॉन्टिन्यूअस में इंटरलॉक नहीं होते हैं। तो ये सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये बोल सकते हैं आप। प्रोवाइड बेटर टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू सिंपल कॉन्टिन्यूअस स्विचर। तो ये है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ही। अब समझ में आया कि सिंपल को कई बार लगता होगा कि कॉन्टिन्यूअस ही बोल दो ना, क्या सिंपल सिंपल बोल रहे हो सर? सिंपल कॉन्टिन्यूअस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला भी कॉन्टिन्यूअस ही है, कॉन्टिन्यूएशन तो हो ही रहे ना, बट ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इंटरलॉकिंग। कॉम्प्लेक्स में भी क्यों कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरलॉकिंग चल रहा है इसके अंदर, इसलिए कॉन्टिन्यूअस वाले को सिंपल कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। मतलब उसको सिर्फ कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में तो इंटरलॉकिंग वाला भी आ जाएगा, फोल्ड वाला, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स बेटर टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू सिंपल कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर। टेंशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये प्रॉपरली कर देता है, एक पॉइंट पे या दो तीन पॉइंट पे नहीं आती है टेंशन सिर्फ। लार्ज एनिमल सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है। सिक्योर एंड लेस नोट डिपेंडेंट रहता है ये, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिक्योर रहता है। इंटरप्टेड के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, बट कॉन्टिन्यूअस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर रहता है, ठीक है। ईच स्टिच लॉक्स इनटू द प्रीवियस वन, ये दिख भी रहा होगा आपको, जितना भी स्टिचेस करते जा रहे हैं वो प्रीवियस वन वाले में से भी लॉक करते जा रहे हैं। ये जो लगेगा इसको भी फिर इस वाले में से निकाल लेंगे हम, ठीक है। सिक्योर एंड वेटनरी यूसेज क्या है इसका? ये हम सी सेक्शन करते हैं तो यूजुअली फोर्ड इंटरलॉकिंग वाले लगा देते हैं, इसको ध्यान रख सकते हो आप। रिम्यूनोटोमी में कौन से लगते हैं? फोर इंटरलॉकिंग लगते हैं। अगर आपका इक्वाइन की सर्जरी है, कोलिक सर्जरी का मतलब क्या होता है? कोलिक का मतलब क्या होता है? पेट में दर्द हो रहा है, उसके मतलब इंटेस्टाइन एब्डोमिनल में पेन। प्रॉब्लम होता है, इस वजह से वो किक भी करता रहता है पहले वाले रीजन में, ठीक है। तो कोलिक में क्या, अगर लॉन्ग इंसिजन है, काफी लॉन्ग इंसिजन है, तो वहां पर भी फोर्ड इंटरलॉकिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन याद रखना सी सेक्शन में, सी सेक्शन क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन क्या सर्जन। होता है? सी सेक्शन नहीं पता क्या? सीजेरियन सर। क्या सेक्शन सर? जब किस किस केस में यूज करते हैं वो? डिलीवरी में। सर बच्चा क्या बाहर क्या निकल। केस में? डिस्टोकिया केस में। क्या था बिस्टोकी? टॉर्सल के केस में। जब बच्चे का प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है उसका, बाहर नहीं आ पा रहा है, साइज है या मोस्टर है, जो भी प्रॉब्लम है उसका, जो हमने पूरा गायनी में डिस्कस भी किया था क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर, सात आठ प्रॉब्लम थी वो। तो उसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, तो सी सेक्शन करते हैं, ठीक है। मिल्क पेन में वो लेटरल साइड से भी हो सकता है, वेंट्रल साइड से भी हो सकता है, दोनों साइड से होता है, बट प्रेग्नेंट एनिमल में कभी भी हम वेंट्रल साइड से कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर एनिमल खासकर की प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि वो स्टिचेज ओपन अप हो जाएंगे, इतना बॉडी वेट रहता है, पूरा टेंशन ज्यादा रहती है वहां पे, ठीक है साहब। तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। तो सी सेक्शन वाला फोर्ड इंटरलॉक का ध्यान रखना। अगर कोलिक सर्जरी की बात करें तो उसमें थोड़ा सा स्पेशल एक पॉइंट है कि लॉन्ग इंसिजन होना चाहिए, छोटे से के लिए यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉस्मेटिक वाला लग रहा है आप लोगों को, और क्यों है ये कॉस्मेटिक ये भी समझ में आ रहा होगा। ये अंदर गया यहाँ से, क्या ये बाहर से ऐसे निकाला है क्या? नहीं, नहीं सर। ये स्किन की लेयर के अंदर से ही, और यहाँ पे अंदर ले लिया इसको। अब बाहर की तरफ से कौन सा पोर्शन दिखेगा इस सूचर का? जब इस वाले थ्रेड को यूं मैं खींचूंगा तो ये वाला पोर्शन क्लोज आ जाएगा ना इसके। यस। यस सर। ये जो थ्रेड है इसको मैं बाहर की तरफ खींचूंगा यूं, तो ये वाला पोर्शन क्लोज आ जाएगा बिल्कुल इसके। यस सर। बट इसमें तो बाहर से देखने से तो लग ही नहीं रहा कि कोई थ्रेड गया हुआ है, कोई सूचर गया हुआ है इसमें, तो इसको क्या बोल देते हैं? सब क्यूटिकुलर बोल देते हैं। अब ऑब्वियसली एक साइड से तो रहेगा, तो मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि अंदर ही सब कुछ कर दें। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अंदर ही अंदर यहाँ पे नोट लगा देते हैं और वो टाइट हो जाता है, ऐसा भी होता है। बट ये वाले केस में क्या बताना चाह रहा है, एक साइड से दिख रहा है, दूसरे वाली साइड से नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो अलग अलग टाइप होते हैं सब क्यूटिकुलर के।
बट जो ह्यूमंस में यूज करते हैं, यूजुअली एनिमल्स में इतना कर दिया, वो भी होता है। प्लेस्ड विद इन द डर्मिस, नो एक्सटर्नल स्टिचेस विजिबल, इसमें एक्सटर्नल स्टिचेस यूजुअली विजिबल नहीं होते। प्रोवाइड्स ए कॉस्मेटिक रिजल्ट, रिड्यूस स्कारिंग जो है इसमें कम दिखाई देगी आपको। इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं ना, ह्यूमन बींग के अंदर तो इसमें स्किन ग्लू भी आता है। क्या आता है? स्किन ग्लू भी आते हैं। उस ग्लू, ग्लू वो फेविक्विक वाला ग्लू नहीं, मतलब ऐसा होता है कि मतलब ह्यूमन की स्किन के लिए ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, उस तरह का ग्लू होता है वो। तो उससे उसको लगा करके ऐसे उनको चिपका देते हैं अगर छोटा वोट है तो, ठीक है। नहीं तो सब क्यूटिकुलर यूज कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि ऐसा यहाँ पे ही नोट लगा दिया अंदर ही अंदर, और यूं खींच करके बिल्कुल उसको कट आउट कर दिया बाहर से, और बिल्कुल माइन्यूट सा दिखता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। फिर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो हाथ दिख रहा है भाई साहब आपको, ये इसमें कुछ ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्रेडिंग तो दिखती है यार, मैं बताया ना, टाइप टाइप काफी काफी होता है उसके। अब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल इज कॉमनली यूज, नो नीड फॉर रिमूवल, ठीक बात है, अब्जॉर्बेबल ही है ये। इवन टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब्जॉर्बेबल क्यों है ये? क्योंकि हम ज्यादातर इसका जो हिस्सा है ना अंदर की तरफ ही रखते हैं, इवन ये बाहर वाला भी कट कर देते हैं, एस्थेटिक की प्रॉब्लम होती है तो ह्यूमंस में खास करके ये होता है कि वो चाहते हैं कि नहीं सर हमारा रिमूव करो ये पूरा। तो ये इस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है इसमें, ये अंदर ही अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाएगा, तो उसको निकलवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसे कैसे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब जो सुस्त बैठे हुए हैं क्लास में तब से, अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, लास्ट के 5-7 मिनट हैं इसमें, क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और वही आती है एग्जाम में। अभी तक तो जो पढ़ लिया हमने पढ़ लिया, वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट अच्छे से बैठो। इन्वर्जन स्विचर्स की बात कर लेते हैं। इन्वर्जन वाला मैंने बताया, इन्वर्टिंग टेक्निक क्या होती है, अंदर की तरफ डाल देना। कौन से ऑर्गन्स में यूज करते हैं? होल ऑर्गन्स में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उनमें से लीकेज बाहर ना निकल करके आए। एक क्या होता है आपका, ये लैम्बर्ट सूचर होता है फॉर होल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन एंड कैन बी कॉन्टिन्यूअस और इंटरप्टेड। दोनों तरीके से ही हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसा दिखता है मैं आपको, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। इसके की फीचर्स क्या है लैम्बर्ट फीचर्स के? इन्वर्टिंग पैटर्न होगा, टर्न्स एज इज इनवर्ट प्रिवेंटिंग द लीकेज, यूज्ड इन होल ऑर्गन्स, आइडियल फॉर इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन होलो होता है ना, ब्लैडर भी होलो होता है, एंड यूट्रस, यूट्रस भी होलो होता है। इट रिड्यूसेस द अडेशंस, जो अडेशंस होते हैं इनको वो क्या कम कर देता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, स्किन आपस में लगती है तो एडेशन बन जाता है, कई बार गलत तरीके से भी हो जाता है। ऐसे इन्वर्ट कर देते हैं तो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो अब उसमें तो कोई एडेशन बनेगा नहीं। तो नो एक्सपोज सुचर इनसाइड द ऑर्गन मिनिमाइजिंग फॉरेन बॉडी रिएक्शन, ठीक है साहब। इनसाइड द ऑर्गन नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो स्किन थी वही ले गए उसको, तो बाहर से ही कर दिया, तो इनसाइड तो गया ही नहीं ना उसके। यूजुअली हम मेक श्योर करते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर अगर सुचर ना जाए तो ही बेहतर है। और इसमें ना दो टेक्निक होती है, ये आपको यहाँ पे सुचर दिख रहे होंगे, कोनल सुचर, दैट इज सिमिलर टू कशिंग बट पेनिट्रेट ऑल लेयर्स इंक्लूडिंग म्यूकोसा। अब यूजुअली क्या होता है, कशिंग की तरह ही होता है कोनल सूचर भी, बस एक बात का डिफरेंस है इनमें। एक तो इनमें से पूरी लेयर्स को पेनिट्रेट करके ल्यूमन में भी दिखेगा, ल्यूमन मतलब जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, मतलब उस अंदर की तरफ से भी आएगा वो। और एक ल्यूमन में नहीं आएगा वो, उसकी ऊपर वाली लेयर से ही ऊपर के ऊपर ले जाएंगे उसको। अब कौन सा क्या है ये देखो, डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये देखो, कोनल में ल्यूमन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा जा रहा रहा है। सर। और कशिंग वाले में क्या लूमन में जा रहा है इंटेस्टाइन के? नो नहीं सर। तो ये तो स्किन तक ये बस, मतलब जो लेयर्स है ना, उसकी स्किन नहीं बोलूंगा सॉरी, जो इंटेस्टाइन की लेयर है ना, वो सिरोसा, सिरोसा मस्कुलर और ये सारी जो मोजा लेयर, सब। बस यहाँ तक ही जा रहा है वो। ये कोशी मुशी मुसी है बस, यहाँ तक रहता है, अंदर नहीं जाता ये। और जो ल्यूमन तक जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन तक जा कोने रहा है, कोनेल कोने बोल। एन और एल इसमें भी है, ल्यूमन में भी है। थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं आप, कोनल, मेरे को भी कोनल नाम सुनने से थोड़ा ऐसा ल्यूमन ऐसे फील होता है। अब अगर आपको फील हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं फील हो रहा है तो ठीक है, इसको ऐसे देख लेना आप, ठीक है। अब ये आ जाओ, पर स्ट्रिंग सूचर, इट रिड्यूसेस ओपनिंग इन यूट्रस वेजाइना टू प्रिवेंट प्रोलेप्स, तो प्रोलेप्स के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है साहब। हॉरिजेंटल मैट्रस सूचर थोड़ा सा अलग है इससे, बट अभी देख लो, इफेक्टिव फॉर स्किन क्लोजर इन लार्ज एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स में हमें स्किन क्लोज करनी होती है तो हॉरिजेंटल मैट्रस सूचर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब ये देखो, पर स्ट्रिंग जो सूचर है इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लोजर ऑफ सर्कुलर वाउंड और स्टोमाज आफ्टर सिस्ट रिमूवल। कोई सिस्ट होती है बॉडी में, ऐसी ऐसी होती है ना सिस्ट,
3D में गोल गोल सी, उसको रिमूव करेंगे तो जो वुंड बनेगा सर्कुलर बनेगा ना। तो उन सिस्ट के रिमूवल के बाद जो स्टोमाज है उनके लिए भी यूज कर लेते हैं। कोई सर्कुलर अगर बाउंड हो गया किसी वजह से, तो उसको अगर हमें क्लोज करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं। ये देखो, ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये स्किन के अंदर है मतलब। और ये जो दिख रहा है बिना डॉट वाला, ये बाहर है। तो बाहर वाला ये अंदर की तरफ से लेके गए, अंदर की तरफ से लिया स्किन, और फिर बाहर लिया है, और फिर यूं अंदर की तरफ से ले लिया, और ये फाइनली पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और इसको यू टाइट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? इसको यूं क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा ना। यस कोई सर। बात नहीं, यस नहीं बंद भी होगा। यस सर। यस पर सर। यस सर यस सर। ठीक, तो पर स्ट्रिंग सूचर जो है इसमें, इसको ये समझ लो, जो पर्स की चेन है उसको बंद कर दिया। करते क्या, पर्स की जगह किसको बंद कर रहे हैं यहाँ पे? सर्कुलर जो बाउंड है, या जो सिस्ट रिमूव करने के बाद स्टोमा जो बचते हैं, उनके लिए हम इसको काम में लेके आते हैं पर्स स्ट्रिंग सूचर्स को। सर्कुलर बाउंड दिमाग में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इससे पूरा पर्स स्ट्रिंग सूचर समझ में आ रहा है, किस तरह से क्या लग रहा है, पूरा समझ में आ रहा है सर्कुलर में कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और ले लेते हैं। अब इंसिजन जो है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना इंसिजन। और यहाँ पे जो कट है स्किन के अंदर, वही तो इंसिजन होता है ना। यहाँ पे ये है इंसिजन, राइट। अब ये बताओ, इस इंसिजन के परपेंडिकुलर ये वाला है या ये वाला है? वर्टिकल। लेफ्ट वाला। तो वर्टिकल को वर्टिकल लेफ्ट क्यों वाला, बोलते हैं, समझ में आया? इसके परपेंडिकुलर से। क्योंकि ये जो थ्रेड है यहाँ पे, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? मतलब सीधा खड़े रहने वाला, ठीक है। ये समझ लो, ये स्टैंड है, तो यहाँ पे पूरा है स्टैंड अप लिया ऐसे ऐसे। ये तो सारे पैरेलल है ना इसके। तो ये उसको क्या बोल देते हैं? उसको हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। ठीक है जी। जो परपेंडिकुलर रहेगा इंसिजन के, उसको वर्टिकल बोल देते हैं। अब एग्जांपल कहाँ पे यूज होता है? क्लोजर ऑफ डीप लेसरेशन। अगर डीप लेसरेशन होता है, हम वर्टिकल मैट्रेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्टिकल मैट्रेस यूज करते हैं अगर डीप लेसरेशन है, ठीक है। अगर टेंशन हमें ठीक करना है थोड़ा सा, बट वुंड के ऊपर टेंशन नहीं बढ़ाना है, मतलब अब क्या एग्जांपल इसका समझो, जैसे ये आपकी स्कल है, वहां पे कुछ सर्जरी करी है उन्होंने, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि जहां पे आपका इंसिजन हुआ था या ड्रिल किया था, तो उस साइड के ऊपर इंपैक्ट कम से कम पड़े, उसके साइड में लगा करके टाइट कर दें, वहां पे टेंशन क्रिएट ना हो। तो उस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर्स को यूज करते हैं। देखो, इंसिजन के पॉइंट से काफी दूर दिख रहे होंगे आपको ये, ठीक है। क्लोजर ऑफ वुंड अंडर टेंशन, जैसे कि स्काल्प हुआ। डिस्क्रिप्शन में क्या है? इवर्ट वुंड एजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट टेंशन अवे फ्रॉम द वुंड। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये डिस्ट्रीब्यूट टेंशन अवे फ्रॉम द वुंड। यहाँ पे वुंड के पास टेंशन नहीं रहनी चाहिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेंशन अवे फ्रॉम द वुंड। यहाँ पे ज्यादा टेंशन है, उसकी वजह से क्लोज भी हो गया है ये। यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, इस वाले पॉइंट पे टेंशन ज्यादा नहीं है। तो टू डिस्ट्रीब्यूट द टेंशन अवे फ्रॉम द इंसिजन पॉइंट या वुंड, क्या यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर्स को यूज करते हैं, ठीक है जी। अब ये, हाँ, ये लास्ट पॉइंट रहेगा बता। आइडियल फॉर एरियाज विद लिमिटेड सबक्यूटेनियस टिश्यू, जहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू लिमिटेड होता है, तो वहां पे क्या यूज करना पड़ता है? हम डायरेक्ट वुंड के ऊपर टेंशन नहीं दे सकते, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है टेंशन, इसलिए हम उसको हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर्स को यूज करते हैं। वर्टिकल सूचर्स को, इट ब्रिंग्स स्किन्स एजेस टुगेदर व्हाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट इफेक्टिवली मैनेजिंग द टेंशन, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसके? एब्डोमेन में या फिर ज्वाइंट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने देना, बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्लोजर ऑफ डीप लेसरेशन, डीप लेसरेशन में वर्टिकल काम आता है, ठीक है जी।